हेरात में एक सैयद फैमिली रहती थी। उनके शोहर का इंतकाल हो गया तो वो बेवा सैयदजादी गरीबी और फाके से मजबूर होकर समरकंद की तरफ चल पड़ी। वो बेवा खातून समरकंद पहुंची तो उसके साथ उनकी बच्चियां थी, कोई बेटा न था। खातून ने लोगों से पूछा तो पता चला कि समरकंद में दो लोग बहुत रईस है। पहला रईस मुसलमान था और दूसरा रईस एक पारसी था। खातून ने सोचा कि पहले मुसलमान के पास चलती हूँ। जब वो रईस मुसलमान के पास पहुंची तो खातून ने अपनी परेशानी उन्हें बताई और कहा, मैं सैयदजादी हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। रईस मुसलमान शख्स कहने लगा, कोई शिजरा है तो दिखाओ या कोई सबूत दो कि तुम सैयदजादी हो। वो खातून कहने लगी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। इस मुसीबत के घड़ी में अपने साथ शिजरा लेकर कहाँ फिरती रहूँ मैं। मगर उस रईस मुसलमान के दिल पर कोई असर न हुआ और उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। बेवा खातून ने मजबूरन रईस पारसी की तरफ जाने का इरादा किया कि शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए। खातून सैयदजादी ने उस पारसी के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी मजबूरी बयान करके कहने लगी, मैं मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हूँ। मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, अब मुझे यहाँ रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए। पारसी ने यह सुना तो फौरन रहने के लिए घर दे दिया और अपनी बीवी से बोला, चलो इनकी बेटियों को सराय लेकर चलते हैं। मुसलमान रईस जब रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में एक महल के दरवाजे पर खड़ा है और सामने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। मुसलमान रईस पूछता है, ए अल्लाह के रसूल, ये महल किसका है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ईमान वाले के लिए है। मुसलमान रईस कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मैं भी एक ईमान वाला हूँ, ये महल आप मुझे इनायत कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ईमान वाला है तो कोई गवाह पेश कर, कोई सबूत पेश कर कि तू ईमान वाला है। मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर गई थी तो तूने सैयदजादी होने का सबूत मांगा था ना, अब तेरे पास ईमान वाला होने का कोई सबूत है तो पेश कर। उसकी आँख खुली तो बहुत परेशान हुआ। नौकरों से पूछा कि वह खातून सैयदजादी किधर गई तो नौकरों ने बताया कि वह पारसी के पास गई है। उस रईस मुसलमान ने सर्दियों में न जूते पहने न कपड़े, बस दौड़ लगा दी और पारसी के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। पारसी बाहर निकला तो मुसलमान ने कहा, मेरे मेहमान वापस करो। पारसी ने रोते हुए कहा, हुजूर, बिना देखे सौदा किया था, अब जब देख चुका हूँ तो हरगिज़ वापस नहीं कर सकता। जिस ख्वाब में तुझको धक्के मिले हैं उसी ख्वाब को मैंने भी देखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझको दूर कर दिया और मेरी तरफ देखकर बोले, तूने मेरी बेटी को ठिकाना दिया है, तुझे और तेरी नस्ल को जन्नत मुबारक हो। पारसी कहने लगा, मैं तो कलमा पढ़कर ईमान ला चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं भी मुसलमान हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी औलाद पर एहसान किया और मेरी औलाद गरीबी की वजह से उस एहसान का बदला न चुका सकी तो क़यामत के रोज़ मैं उस एहसान का बदला चुकाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।